नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजुआ ग्राम पंचायत राजगढ़। जैसा कि आपको बता दें कि आज इस गौशाले का जो गौ आश्रय स्थल बना है ग्राम पंचायत राजगढ़ के अंदर, ये गौ आश्रय स्थल का आज उद्घाटन हुआ। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये स्थिति है कि आए दिन पहले से यहाँ पे 3 दिन पहले से इन जानवरों को छुट्टा जो जानवर है इनको यहाँ पे बंद किया गया था। उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था की गई, भूसे की व्यवस्था की गई और वो आज फीता काट के इस गौशाले का उद्घाटन करते हुए नजर आया। देखने वाली ये स्थिति है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो दो गायों को माला पहनाकर उनका गुण के साथ स्वागत किया गया। तो हम वो दृश्य दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो गौशाला जो बना है गौ आश्रय स्थल ग्राम पंचायत राजगढ़ के अंदर, वो आज आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम पहले जो यहाँ पे जानवरों की संख्या है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो जानवरों की संख्या है वो आप देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 50-60 जानवर यहाँ पे लमसम उपस्थित हैं। और आज इस गौशाले का जो गौ आश्रय स्थल बना हुआ है ग्राम पंचायत राजगढ़ के अंदर, उसका आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे फीता काट के उसका उद्घाटन किया गया। और देखने वाली ये स्थिति है कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण जी, वो उपस्थित हुए और यहाँ पे पूजा पाठ करके उसके बाद में तब जाके यहाँ पे गौशाले का निर्माण आज शुरू हो गया है। देखने वाली ये स्थिति है कि आए दिन हर एक ग्राम पंचायत के अंदर योगी सरकार का आदेश रहा है कि गौशाला बनना चाहिए, लेकिन आज कई महीनों बाद ये गौशाला बन रहा था। 6 महीने हो गए लमसम तब से ये गौशाला बन रहा था, लेकिन आज इसका उद्घाटन हो पाया। देखने वाली ये स्थिति है कि किसानों के हित में एक ये कार्य ऐसा किया गया जिससे ये यहाँ के जो ग्राम पंचायत राजगढ़ के जो किसान हैं वो आज यहाँ पे महफूज अपनी फसलों को देखना चाहते हैं। क्योंकि ये छुट्टा जो आवारा जो पशु हैं, जब उनकी फसलें नष्ट कर देते हैं तब किसानों पे बीतते हैं वो आप देख पा रहे होंगे। तो आइए गौशाला उद्घाटन कार्यक्रम के मंच पर आज हम सब के बीच में पधारे 139 गोला विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक रहे बड़े भाई साहब सम्मानित अरविंद गिरी जी के छोटे भाई साहब सम्मानित पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान अजय गिरी जी, 139 गोला विधानसभा क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय कर्मठ न्याय पंचायत के सम्मानित प्रभारी बड़े भाई वेद प्रकाश दीक्षित जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं जहानपुर ग्राम पंचायत से सम्मानित प्रधान भाई दिनेश पासवान जी, जिनके हम आशीर्वाद के हमेशा आकांक्षी रहते हैं, ऐसे ही सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर बच्चू सिंह जी, ग्राम पंचायत गदियाना से सम्मानित प्रधान श्रीमान अखिलेश वाजपेयी जी, रोरा सुल्तानपुर से सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि भाई जगजीत सिंह जी, क्रय विक्रय समिति बिजुआ से सम्मानित गोला से सम्मानित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुधीर वाजपेयी जी, बिजुआ मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान धीरेन्द्र सिंह जी, विकास खंड बिजुआ के विकास खंड अधिकारी आदरणीय श्रीमान महावीर सिंह जी, विकास खंड बिजुआ के एडीओ पंचायत आदरणीय अनिल वर्मा जी, एडीओ पंचायत के पद पर रहे आदरणीय राणा जी, हमारे सम्मानित बीडीसी साथी भाई पवन भार्गव जी, श्रीमान सोहनलाल दिवाकर जी, साधन सहकारी समिति माघपुर के सम्मानित अध्यक्ष भाई रमेश वर्मा जी, वैभव मुन्नू सिंह से सम्मानित पूर्व प्रधान आदरणीय दिग्पाल सिंह जी, जिनके हम आशीर्वाद के आकांक्षी रहते हैं, ऐसे ही सुधीर श्रीमान बलराम मौर्य जी, ग्राम पंचायत गोविंदापुर से सम्मानित प्रधान श्रीमान राकेश पांडे जी, और आज के इस गौशाला उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, सम्मानित पत्रकार बंधु और क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, ऐसे विधायक जो एक जनता के बीच में लगातार संपर्क में रहने वाले अनवरत अजय विधायक बनकर जीवित रहने वाले बड़े भाई साहब सम्मानित अरविंद गिरी जी के आशीर्वाद से, उनकी ही अनुकंपा से और आप
सबके सहयोग से। मुझे भी विकास खंड बिजुआ से क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके छोटे भाई आदरणीय श्री अजय गिरी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में मुझे भी आज गौशाला उद्घाटन के पावन अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी राजनीति के जन्मदाता बड़े भाई साहब सम्मानित अरविंद गिरी जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज गौशाला का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। हम सब जानते हैं हमारे भारत की संस्कृति में हम सब गौ माता की पूजा करते हैं, और वास्तव में हम देखें तो गाय हमारी संस्कृति में एक ऐसा स्थान है गाय का, जिनसे हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, एक पूरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और इसलिए गाय का संरक्षण करना, गाय की सेवा करना, ये हमारी संस्कृति में है। उसको ध्यान में रखकर गौशाला का शुभारंभ हो रहा। बंधुओं, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने का मौका तो मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में अक्सर मिलता रहता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां जाकर स्वयं को ऊर्जा मिलती है, एक नई ताजगी का एहसास होता है, एक नई सुर्ती प्राप्त होती है। और इसलिए इस सच्चाई को मैं सबसे पहले स्वीकार करना चाहूँगा। आज का ये गौशाला का कार्यक्रम मेरे लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो मुझे स्वयं को प्रेरणा दे रहा है, मुझे स्वयं को ऊर्जा दे रहा है। बंधुओं, मैं वैष्णव मत में भगवान श्री कृष्ण का उपासक हूँ, इसलिए गौ मेरे लिए एक जानवर नहीं, गौ मेरे लिए एक माँ। और वास्तव में इस देश की संस्कृति के चलते तुलसी हमारे लिए पौधा नहीं माँ है, गंगा हमारे लिए नदी नहीं माँ है, गीता हमारे लिए पुस्तक नहीं माँ है, और गाय हमारे लिए एक जानवर नहीं माँ। गौओं के नाम भारत की नदियों पर सबसे बड़ी नदी जिन्होंने 11 बछिए बछड़े दिए, उस गौ का नाम गोदावरी। बाद में गंगा हुई, कावेरी हुई, बाद में नदियों के नाम भी रखने लगे। सबसे छोटी बछिया हुई, उसका नाम ममता। मैंने अपना बचपन गाय के साथ बिताया, उसमें मैंने करुणा देखी इस देश की, क्योंकि लोगों की जड़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वैज्ञानिक से वैज्ञानिक बात भी अगर धर्म से जोड़कर अगर धर्माचारी कहते हैं तो उसका पालन होता है। और वास्तव में गाय एक भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है। गाँव की आप कल्पना नहीं कर सकते बिना गाय के, जिसका मल और मूत्र भी मनुष्य के काम आता है। गौमूत्र में कितनी औषधियां बनती हैं जो गौमूत्र में घुटा करती थी, इसलिए ताजा गौमूत्र उसमें पुद किया जाता। कान में अगर दर्द हो जाता था तो घर में माताएं और दादी कहती थी कि गौमूत्र को गर्म करके कान में डाल लो तो कान का दर्द खत्म हो जाता है। गाय के द्वारा दिया हुआ गोबर, गांव में गोबर से घर क्यों लीपा जाता है? क्योंकि गोबर से मच्छर नहीं लगते। ये सारी चीजों के वैज्ञानिक रहस्य हैं। और उसके बाद दूध का तो कहने क्या, उस दूध से मक्खन, मक्खन से घी बनाओ। गऊ के घी में जो तत्व हैं वो किसी दूसरे घी में नहीं। इसलिए अगर किसी बच्चे को उसकी माँ का दूध ना मिल सके तो आज भी लोग ये बात कहते हैं कि इसको भैंस का दूध ना पिलाना, गाय का दूध पिलाना, क्योंकि गाय के दूध में वही ताकत है जो माँ के दूध में। एक अकेला प्राणी है गाय, जिसके नाखून से लेकर के रक्त तक सारी चीजें मनुष्य के काम आती, क्योंकि हम आपके जन्म से लेकर के मरण तक और मरने के बाद भी जो बैतरणी पार कराती हैं, कहते हैं कि भवसागर पार कराने के लिए अगर एक गौ जिंदगी में दान कर दो तो वो आ करके अपनी पूंछ लेकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं भवसागर पार करा दूं। तो जीवन से लेकर के मरण तक और जो मरने के बाद भी जो व्यक्ति का साथ देती है, ऐसी माँ का जब वध होता है तो कलेजा उछाले खाता। ये वो देश है जहाँ गौपाष्टमी मनाई जाती है, लेकिन भौतिकवाद इतना आ गया है कि जब तक दूध मिलता है तब तक घर में रखते
उसके बाद इनको खुली छोड़ देते और वो ये पॉलीथीन के टुकड़े खा खा कर गले में फंस कर मर जाती। कई तो मैंने ऐसे भी देखे कि सुबह निकाल देते हैं, जो चाहे अपने आप खाया, और रात को दूध देने के समय आ जा, दूध देने के बाद फिर चली जा। कहाँ चली गई हमारी संवेदनाएं? हम आर्थिक दृष्टि से इतने ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं कि अपना कर्तव्य भी भूल गए और अपनी संवेदना भी भूल गए। लेकिन जहाँ समाज में लोग इतने कठोर हुए हैं, वहाँ सरकार के ऐसे माननीय पुण्यकर्मा विधायक जी हैं जो गौशालाएं बनवा रहे हैं। ऐसे पुण्यकर्मा विधायक जी को पाकर हम विकास खंड बिजुआ के क्षेत्रवासी धन्य हो गए। ऐसे पुण्यकर्मा विधायक जी को मैं विकास खंड बिजुआ के क्षेत्र की सम्मानित जनता की ओर से नमन करता हूं, जिन्होंने ये गौशाला बनवाया। माननीय विधायक जी ने इस गौशाला को बनवा करके आज उनके आदेश से इसका उद्घाटन भी हो गया और ये चलता रहे। इसकी जिम्मेदारी जितनी सरकार की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी इस पंचायत के सम्मानित प्रधान जी की है और प्रधान जी से ज्यादा जिम्मेदारी इस पंचायत की सम्मानित जनता की भी। आगे चल करके इसको अच्छा चलाएंगे। आज मैं भी ऐसे पुनीत कार्यक्रम में आकर के धन्य हो गया। एक बार पुनः आप सभी को नमन और वंदन करते हुए सभी के सुनहरे भविष्य की ईश्वर से मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माता की, भगवान श्री कृष्ण की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।